स्टूडेंट्स कंडक्टर और इंसुलेटर्स को डिस्कस करेंगे आज। बेसिकली कंडक्टर और इंसुलेटर को हमने बहुत डिस्कस किया, बचपन से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि एक में करंट फ्लो कर सकता है और सेकंड में करंट नहीं फ्लो कर सकता। इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे प्रोसीजर क्या है कि एक मटेरियल जो है उसमें करंट फ्लो करता है, सेकंड में करंट फ्लो नहीं करता, वो हम आज देखेंगे। डीपली इसका देखेंगे कि क्या इसके पीछे बेसिक रीज़न है। डेफिनेशन वही, द मटीरियल्स दैट अलाउ फ्लो ऑफ करंट एंड हीट आर कॉल्ड कंडक्टर। तो ऐसे मटेरियल जिसमें करंट फ्लो कर सकता है उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर्स पे आ जाएं तो ऐसे मटेरियल जिनमें करंट फ्लो नहीं कर सकता उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। अच्छा, बेसिकली मटेरियल्स में से करंट फ्लो करता है और नहीं करता। मटेरियल्स का स्ट्रक्चर देखें तो मटेरियल जो है एटम से मिलकर बनता है। एटम क्या है? एटम एक मटेरियल का वो माइनर सा एक पार्टिकल है, एक छोटे से छोटा जो है पार्टिकल है जिसे मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये इस तरह कुछ एटम्स होते हैं मटेरियल्स में, इस तरह सर्कल फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो इस तरह एटम्स होते हैं। और इस तरह ये मटेरियल एटम आपस में मिलते जाते हैं और एक मटेरियल जो है वो डिवेल्प हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह कुछ एटम्स हम मिलाते जाएं और इस तरह ये एक वायर डिवेल्प होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वायर जो है बेसिकली ये एटम्स से मिलके बनती है। हमने कहा कि एटम को मज़ीद जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी देर तक तो सही रहा, लेकिन आजकल ये कॉन्सेप्ट नहीं है। एटम को मज़ीद डिवाइड करके और कुछ पार्टिकल इसके बना लिए गए, लेकिन जो हमारा लेवल है 10th बेस पे, उस पर यही आप जहन में रखें कि एटम ऐसा पार्टिकल है जिसे मज़ीद पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे एटम पार्टिकल है। एटम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है? एटम वो ज़र्रा है जो जिसे मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, और डिफरेंट एटम्स को मिला के हम डिफरेंट चीज़ें बनते हैं। जो भी हमारी यूनिवर्स में, इस दुनिया में जो भी चीज़ मौजूद है वो एटम्स को मिला के बनती हैं। उसकी शक्ल कोई भी हो, वो कैसी भी हो, वो कोई भी काम करती हो, एटम्स को मिला के बनती हैं। एटम्स में होता क्या है जी? एटम्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। इस डायग्राम पे फोकस करें थोड़ा सा। ये है जी इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स ऐसे पार्टिकल जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज को आप अच्छी तरह समझते हैं। और न्यूट्रॉन ऐसे पार्टिकल जिन पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है और ना नेगेटिव चार्ज होता है, बल्कि वो न्यूट्रल होते हैं। इन्हें न्यूट्रॉन्स कहते हैं। ब्लू कलर में आप देख रहे हैं इन्हें प्रोटॉन्स कहेंगे, और जो रेड कलर में इन्हें न्यूट्रॉन्स कहेंगे। और ये एटम का न्यूक्लियस है। यहाँ पे थोड़ा फोकस करें। अब एटम के न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स, और उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं। ऑर्बिट्स की तादाद कितनी है वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने उसके गिर्द मूव कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, सेकंड में 4। इस तरह डिफरेंट ऑर्बिट्स आगे जितने बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। अब कुछ ऐसे इस तरह ये एटम का स्ट्रक्चर होता है। अब कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने होते हैं कि ये ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यही मैं इसे कॉपी कर लूँ, अगर इसी को हम दोबारा देखेंगे। इस डायग्राम पे फोकस करें थोड़ा सा। ये वो एटम है जी जिसमें कितने ऑर्बिट हैं? 2 ऑर्बिट्स हैं। अगर मैं इसके ऑर्बिट बढ़ा दूं, यहाँ तक बढ़ा दूं इसके ऑर्बिट, कितने ऑर्बिट्स हो गए इसमें? 4 ऑर्बिट्स हो गए। इस तरह मैं ऑर्बिट्स इसके बढ़ाता जाऊं, एटम जो है उसका साइज बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो मूव कर रहे हैं इन ऑर्बिट्स में, ये इनके गिर्द मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर फोर्स लग रही है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इनके ऊपर फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से ये इस न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे हैं। अब जिस तरह एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी, फॉर एग्जांपल 3rd ऑर्बिट में आप देखें तो ये भी एटम आ जाएंगे। वैसे मैं इतने एटम्स आते नहीं 3rd में, मैं आपको एक बताने के लिए, समझाने के लिए। 4th में देखें तो एटम दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से। अब जितने ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे उतने एटम जो है न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। जितना न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे ये एटम जो है, न्यूक्लियस इन पे फोर्स लगाना छोड़ देगा, और ये एटम जो है ये फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। इधर को मूव कर जाए, इधर को मूव कर जाए, क्योंकि न्यूक्लियस ने इसमें फोर्स लगानी जो है कम कर दी है, या न्यूक्लियस ने इस पर फोर्स लगानी छोड़ दी है। अब कुछ ऐसे मटीरियल्स होते हैं जिनमें एटम्स जो हैं इस तरह होते हैं कि उनके जो न्यूट्रॉन्स हैं, जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पे न्यूक्लियस की फोर्स जो है बहुत कम हो जाती है और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट कर रहा था, अगर मैं ऑर्बिट बढ़ा दूं और वो इस पे उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस की फोर्स जो है अट्रैक्ट या रिपल्जन उसमें नहीं हो रही, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया या जिस डायरेक्शन में भी मूव कर गया डिपेंड करेगा, फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब ऐसे मटेरियल जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं वो कंडक्टर्स कहलाते हैं और उनमें करंट फ्लो कर सकता है। वही देखेंगे हम कि ये फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट किस तरह फ्लो कर सकता है। एक वायर पे आ जाएं, हम एक वायर ड्रा करते हैं। ये वायर है, ये एक कंडक्टर है और इसमें से करंट फ्लो कर सकता है। वो देखेंगे किस तरह इसमें से करंट फ्लो कर सकता है। ये इसका एक एंड और ये इसका सेकंड एंड। अब मैंने आपको कहा कोई भी मटेरियल जो है वो एटम से मिलकर बनता है। ये इसमें एटम्स आ गए, डिफरेंट एटम्स आप इसमें कंसीडर कर लें, एंड सो ऑन। पूरी जो मटेरियल, ये कंप्लीट जो मटेरियल है ये एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर ये एटम से मिलकर बना है तो जिस तरह एटम का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इसके जो एटम्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी मटेरियल में इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, फ्रीली इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर सकते हैं। अब होगा क्या ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं जब हम उन्हें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसे हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट जब हम प्रोवाइड उसे करेंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन कोई इधर को मूव कर रहा था, कोई इस तरफ मूव कर रहा था, इनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन थी, तो ये एक तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। किस तरफ मूव करना शुरू करेंगे? इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और ये इस पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जब ये मूव करना शुरू करेंगे तो उसे हम करंट कहते हैं। जो चार्जेस की मूवमेंट होती है बेसिकली वही तो करंट होता है। तो इस तरह जो है कंडक्टर्स में करंट का फ्लो होता है। तो ऐसे मटेरियल जो करंट को पास करने देते हैं, हीट को पास करने देते हैं, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनकी करंट जो है उनमें फ्लो करने के लिए डिफरेंट जो उसके पाथ होते हैं करंट फ्लो करने के लिए। मेटेलिक कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। ये बात आप अपने जहन में रखें। इंसुलेटर्स पे आ जाए। अब इंसुलेटर्स में क्या होता है कि करंट इसमें फ्लो नहीं कर सकता। इंसुलेटर्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हम नहीं कह सकते, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं कहूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो इतनी मजबूत होती है कि ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अब होगा क्या, उसी तरह एक वायर ड्रा कर ले, हम देखेंगे कि करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा। इसमें एक वायर ड्रा कर ली हमने, ये इसका वन एंड और ये इसका सेकंड एंड। अब ये भी एटम से मिलके बनी है वायर, डिफरेंट एटम्स से। अब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव नहीं कर सकते। होगा क्या, मैं इसे जो है पोटेंशियल प्रोवाइड करता हूँ, इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इस केस में, कंडक्टर्स के केस में, हमने देखा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज की वजह से इस तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और इसी को तो हम करंट कहते हैं। लेकिन इनमें जो एटम्स हैं और उनके जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते। इसमें तो फ्री थे, तो इसलिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें फ्री नहीं है, ये इस तरफ मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनमें करंट फ्लो नहीं करता और ऐसे कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल रबड़ की अगर हम बात करें तो रबड़ में आप कह सकते हैं कि जो एटम्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। तो ये था जी इसका कॉन्सेप्ट।